महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के पूरा होने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा का ताज पहनाया गया। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ का आयोजन भव्य तरीके से किया गया और सभी प्रजा को महंगे और कीमती उपहार दिए गए। राज्य में हर किसी को लगा कि यह अब तक देखे गए सबसे भव्य यज्ञों में से एक था। जब लोग यज्ञ और अपने राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा नेवला देखा जिसका शरीर अजीब था। इसका एक तरफ का हिस्सा किसी अन्य नेवले की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था। उन्होंने उसे फर्श पर लुढ़कते हुए देखा और बार बार उसके शरीर को देख रहे थे, मानो उन्हें कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेवले की बात सुनकर सभी लोग दंग रह गए और फिर उन्होंने युधिष्ठिर और लोगों की ओर देखा और कहा कि इस यज्ञ में कुछ भी प्रभावशाली नहीं है और यह केवल एक दिखावा था और कुछ नहीं। नेवले की बातें सुनकर युधिष्ठिर को दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जबकि उन्होंने इतनी मेहनत से यज्ञ के नियमों का पालन किया और गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया। तब नेवले ने सभी को संबोधित किया और कहा कि यह एक कहानी सुनाएगा और वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। यद्यपि वे बेहद गरीब थे और हाथ पैर मारकर जीवन यापन करते थे, फिर भी वे स्वभाव से पवित्र थे और जीवन के सभी उतार चढ़ावों को धैर्य और समता के साथ सहन करते थे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पहले से ही गरीब होने के कारण परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा। वो आदमी बाहर गया और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चावल इकट्ठा कर पाया। उनकी पत्नी और बहू ने खाना बनाया और उसे 4 भागों में बांट दिया। जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो उन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसे खोलकर उन्होंने एक थके हुए यात्री को थकान और भूख से अधमरा पाया। तुरंत उस आदमी का अंदर स्वागत किया और उसे धोने और आराम करने की अनुमति दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने यात्री को अपने हिस्से का भोजन दिया, लेकिन खाने के बाद उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब उसकी पत्नी आगे आई और उसे अपने हिस्से का भोजन देने की पेशकश की। उसका पति अनिच्छुक था, लेकिन उसने कहा कि जब उसका पति भूखा होगा तो वह खाना नहीं खा सकती। जब यात्री फिर भी भूखा रहा तो उसके बेटे ने कहा कि अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना बेटे का कर्तव्य है और उसने खुशी खुशी अपना हिस्सा दे दिया। अंत में बहू ने भी अपने हिस्से का भोजन ये कहते हुए दे दिया कि वह भी इस महान यज्ञ में भाग लेना चाहती है जिसमें उसके परिवार के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। जब नेवला कहानी सुना रहा था तो राजा के सभा भवन में एक बड़ा सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर, नेवले ने कहानी जारी रखी और कहा कि अचानक एक तेज रोशनी हुई और यात्री के भेष में आए देवता गरीब परिवार के सामने प्रकट हुए और उन सभी को मुक्ति प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा यज्ञ किया है। भोजन की तलाश में घर के पास से गुजर रहा नेवला गलती से भोजन के कुछ टुकड़े पर गिर गया जो यात्री को देने के बाद फर्श पर रह गया था। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शरीर का वह भाग सोने का हो गया। चूंकि अब कोई भोजन नहीं बचा था तो नेवले ने कहा कि वो सभी यज्ञों में इस आशा में घूम रहा है कि एक और ऐसा महान यज्ञ होगा जहां शरीर का दूसरा भाग भी सोने में बदल दिया जा सकता है। इसने राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में भी यही प्रयास किया, लेकिन परिणामों से निराश हो गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि युधिष्ठिर का यज्ञ उस गरीब व्यक्ति और उसके परिवार के यज्ञ जितना महान नहीं हो सकता था। इतना कहकर नेवला वहां से गायब हो गया। नेवला वास्तव में भगवान धर्म थे जिन्हें पिछले जन्म में शाप दिया गया था और वे अपने मूल स्वरूप को तभी पुनः प्राप्त कर सकते थे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जो धर्म का अवतार था। युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि बलिदान में दी गई सारी धन संपत्ति हृदय की पवित्रता और निस्वार्थता की भरपाई नहीं कर सकती। यद्यपि वे स्वयं धर्म के अवतार थे, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि व्यक्ति को अहंकार, शक्ति आदि के जुनून के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो सबसे अच्छे लोगों के पतन का कारण बन सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।